एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। हमें दो आव्यूह दिए गए हैं और हमें उनका गुणनफल निकालना है। तो हम पहले हिस्से से देखिए शुरू करते हैं। पहले हिस्से में देखिए, यदि पहले आव्यूह को हम देखें तो उसकी कोटि कितनी है। हम यहाँ उसकी कोटि लिखते हैं, उसकी कोटि है 2×2। और दूसरे की कितनी है, उसकी भी है 2×2, क्योंकि दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ है दोनों आव्यूह में। तो यदि हम देखें तो पहले में कितने स्तंभ है, 2, और दूसरे में कितनी पंक्तियां हैं, 2। दोस्तों इनका गुणनफल संभव है। दोस्तों हम यदि किसी a और b आव्यूह को गुणा करना चाहते हैं तो यह होना बहुत ही आवश्यक है गुणनफल के लिए। मान लीजिए इसकी कोटि है m×n की, तो b में, और इसकी है n×p की। तो दोस्तों पहले आव्यूह में जितने स्तंभ होंगे दूसरे आव्यूह में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए, तभी उनका हम गुणा कर सकते हैं। और a b का गुणा करने के बाद जो हमारे पास आव्यूह आएगा उसकी कोटि दोस्तों होगी m×p की, यानी ये m और ये क्रॉस p। और ये ध्यान रखिएगा, a में जितने स्तंभ होंगे b में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए यदि हम a b निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे गुणनफल संभव है। तो हम गुणा करते हैं इनको, देखिए a b माइनस b a और a माइनस b b और a। देखिए क्या आएगा हमारे पास, इस a को गुणा करेंगे a के साथ, इस b को इस b के साथ, और दोनों का योग करेंगे, यानी a गुणा a प्लस b गुणा b। और फिर हम पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा a को गुणा करेंगे अब माइनस b से और इस b को a से, तो a गुणा माइनस b प्लस b गुणा a। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस b गुणा a प्लस a गुणा b। और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस b गुणा माइनस b प्लस a गुणा a। दोस्तों यहाँ हमारा आव्यूह क्या बना, फिर गुणा करने के बाद यह बन जाएगा, देखिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यह दोनों कट जाएंगे तो 0, यह दोनों कट जाएंगे तो 0, और यहाँ पर भी a का वर्ग प्लस b का वर्ग। दोस्तों यह हमारा आया पहले हिस्से का गुणनफल। हम दूसरे हिस्से को देखते हैं अब। दूसरे हिस्से में यदि हम देखें तो हमें दिया गया है 1 2 3 और यहाँ पर 2 3 और 4। अब देखिए दोबारा हम कोटि देखते हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें है 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ, तो कोटि हो गई 3×1। इसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो देखिए 1 और 1 बराबर, यानी पहले में जितने स्तंभ हैं दूसरे में उतनी ही पंक्तियां हैं, तो हम गुणा कर सकते हैं। और गुणा करने के बाद कोटि क्या आएगी, 3×3। तो देखिए गुणा करने के बाद हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 को करा गुणा 2 के साथ तो मिला 2, फिर 1 को करा 3 के साथ तो 3, 1 को करा 4 के साथ तो 4। इसी तरह अब 2 को करा 2 के साथ तो 4, 3 के साथ 6, 4 के साथ 8। इसी तरह 3 को करा तो क्या मिला, 6 9 और 12। तो दोस्तों ये हमारे दूसरे हिस्से में आया गुणनफल। अब हम तीसरा हिस्सा देखते हैं। तीसरे हिस्से में हमें क्या दिया गया है, हमें कहा है 1 माइनस 2, 2 और 3। इसका गुणा करेंगे हम 1 2 3 और 2 3 1 के साथ। यहाँ पे कोटि देखें तो 2×2 और यहाँ पे 2×3। गुणा संभव है, और गुणा करने के बाद क्या कोटि आएगी, 2×3। तो दोस्तों देखिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 गुणा 1 प्लस, या माइनस 2 है तो माइनस 2 गुणा 2। और दोस्तों इसी तरह हम सभी के लिए करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सीधा मैं लिख देता हूँ -4 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे आएगा दोस्तों 13 और यहाँ पे 9। तो यह देखिए कितना बन गया, यह बन गया -3 -4 1 8 13 और 9। दोस्तों अब हम चौथे हिस्से को देखते हैं। इसकी यदि हम कोटि देखें तो हम देख सकते हैं कि 2×3 ही आई है। अब हम देखते हैं हमारा चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से में देखिए दोस्तों हमें 3×3 के दो आव्यूह दिए गए हैं, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और दूसरा आव्यूह क्या है
दूसरा अवयव है हमारा 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। अब दोस्तों देखिए, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 3 क्रॉस 3 है और यह भी 3 क्रॉस 3 है, तो गुणनफल संभव है। और कोटि क्या आएगी गुणा करने के बाद? 3 क्रॉस 3। यह हमने अभी ऊपर सीखा था, यह कैसे करते हैं हम। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ एक अवयव के लिए आपको विस्तार से लिख के दिखाता हूँ इसे। यहाँ हम 2 को गुणा करेंगे 1 के साथ, प्लस 3 को माइनस 3 के साथ, और प्लस 4 को 5 के साथ, और जो आएगा उसे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखा। अब हम क्या करेंगे, अगले अवयव के लिए इस पंक्ति में हम करेंगे 2 को माइनस 3 के साथ गुणा, 3 को इस 2 के साथ और 4 को 0 के साथ। उन तीनों का योग निकाल के लिखेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो दोस्तों वह हमें यदि आप निकालें तो क्या मिलेगा आपको? वह मिलेगा 0, और यहाँ मिल जाएगा 42। इसी तरह हमारे सारे अवयव यदि आप इनका गुणा करके योग निकाल के लिखें तो आपको कुछ इस तरह का अवयव एक मिलेगा। यह इसे मैं लिखूं तो यह क्या बन गया हमारा? यह आ जाएगा 14 0 42 18 माइनस 1 52 22 माइनस 2 और 70। तो यह है हमारे चौथे हिस्से में गुणनफल। दोस्तों हम पांचवा हिस्सा देखते हैं अपना। पांचवें हिस्से में हमें दिया गया है 2 1 3 2 माइनस 1 और 1, और इसका गुणा करना है हमें 1 0 1 माइनस 1 2 और 1 से। अब देखिए कोटि इसकी क्या है? 3 क्रॉस 2, और इसकी क्या है? 2 क्रॉस 3। तो गुणन संभव है क्योंकि इसमें जितने स्तंभ है इसमें उतनी पंक्तियां हैं, और गुणा के बाद क्या कोटि आ जाएगी? 3 क्रॉस 3 की। तो देखिए क्या बनेगा यह हमारा अवयव। यह हमारा बन जाएगा 1 2 3 1 4 5 माइनस 2 2। इस बार मैं आपको यह आखिरी पंक्ति का आखिरी स्तंभ का अवयव बताता हूँ हम कैसे निकाल रहे हैं। दोस्तों देखिए, माइनस 1 को गुणा किया 1 के साथ, प्लस 1 को गुणा किया 1 के साथ, यानी माइनस 1 प्लस 1 कितना? यहाँ कितना आ जाएगा? यह 0। मैं इसे पूरा लिख देता हूँ दोबारा। 1 2 3 1 4 5 माइनस 2 2 और 0। यह आएगा दोस्तों हमारे पांचवें हिस्से में गुणा के बाद अवयव। अब हम आखिरी हिस्सा और छठा हिस्सा देख लेते हैं हमारा। उसमें हमें क्या दिया गया है? 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, इसका गुणा करना है हमें 2 माइनस 3 1 0 और 3 1 से। यहाँ पे भी हम दोबारा देखें कोटि, तो 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 और यहाँ 3 क्रॉस 2, तो गुणन संभव है और 2 क्रॉस 2 का अवयव मिलेगा हमें गुणा करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं, हम क्या करेंगे? 3 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3। इसमें मैं सभी लिख देता हूँ। अब देखिए 3 गुणा माइनस 3 माइनस 1 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 1, और नीचे क्या मिलेगा? माइनस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 3, और माइनस 1 गुणा माइनस 3 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 1। तो यह अवयव हमारा आप निकालें तो क्या बन जाएगा? यह आ गया हमारे पास 14 माइनस 6 4 और 5। दोस्तों यह आया, इसकी कोटि क्या आई हमारे पास? 2 क्रॉस 2, जैसा कि हमने पहले कहा था। दोस्तों इस तरह हमने ये 6 के 6 हिस्सों में हमने 2 अवयव गुणा किए और फिर हमें एक अवयव मिला जो हमारा उत्तर आ गया। धन्यवाद।